नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे डेली लाइव शो पैसा बोलता है में, जिसमें हम आपको प्री ओपनिंग सेशन के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि पूरे दिन मार्केट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहां पर मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, तो जो अहम नतीजे भी आएंगे उन पर भी हम बात करेंगे। और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एंड वेरी गुड मॉर्निंग। Hi, Satanji. Very good morning, and thanks for having me on the show. And I wish festivities for all the clients जो उनको देख रहे हैं बहुत अच्छा सीजन हो, त्योहारों का उनके लिए बहुत शुभ हो, उनके परिवार के लिए और आपके लिए। जी सर, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी जागरण बिजनेस की टीम की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की भी तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है वो हमारे दर्शकों के निवेश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सर आगे बढ़ते हैं सीधे और बाज़ारों की बात करते हैं। कल की हल्की रिकवरी के बाद अब आप निफ्टी को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और आज के क्या अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए सर? जी, तो देखिए कल एक सपोर्ट बना था, परसों इनफैक्ट एक सपोर्ट बना था, तो जो कॉल शेयर किया गया था 51,000 का, उसमें देखिए 630 के आसपास की बाइंग परसों हुई थी और कल देखिए उसका 1400 का टारगेट आता हुआ दिखाई दिया जी। और ये डिस्कस भी किया था, चूंकि इन द मनी कॉल है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो डे हाई कल 1400 रुपए के आसपास था। निफ्टी का 24,200 का कॉल देखिए, जैसा टारगेट दिया था 430 में 440 का हाई देखने को मिला, तो यहाँ दोनों जगह पे टारगेट आते हुए दिखाई दिए। देखिए क्या सेटअप है, सबसे पहले अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर को, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा पाए तो वहां पर इट विल बी गुड फॉर मी, so we can discuss things about that. जी जी सर, वो दिखा देंगे जी सर। हाँ जी सत्यन जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखा पा रहे कोई इशू नहीं है। लेट मी डिस्कस द बैंक निफ्टी सेटअप। तो देखिए जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 52,000 पर बड़ा पुट राइटर का बेस है, करीब 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट बना है। कल करीब 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं शॉर्ट साइड पर। सिमिलरली आप देखेंगे 51,800 उसके नीचे शॉर्ट कॉल कटता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बेस बना है 52,000 के आसपास। 52,100 200 पर भी एक बुलिश बेस है, पुट राइटर का बेस है, लेकिन हल्का सा कमजोर है। यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर खड़ा हुआ है। 52,300 पर एक टसल है, यहाँ पर आप देखेंगे पीसीआर ऑलमोस्ट 1 है, यहाँ पर कॉल राइटर का बेस है और इसी जगह पर कल की क्लोजिंग है 52,305। तो देखिए और बड़ा रेजिस्टेंस है 52,500, जहां करीब 1,77,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है अगेंस्ट 44,000 शॉर्ट हिट बिल्डअप से। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिस तरह का चार्टिकली सेटअप है, जैसे ही 52,577 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, एक ब्रेकआउट की तैयारी हो जाएगी। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए सेटअप ऑलरेडी बन गया है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई का। 18 तारीख के बाद से देखिए लगातार सत्यम जी मैं क्लाइंट्स को शेयर कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी में पाए का शॉर्ट नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जब से एचडीएफसी बैंक रिजल्ट आया, एक्सिस आया, आईसीआईसीआई आया, बैंक ऑफ बड़ौदा आया। कल कैनरा बैंक में थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना बड़ा कुछ, देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन 52,577 का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, आपको बड़ा मूव ऊपर की तरफ और भी दिखाई देगा, ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 1 से 2 दिन बैंक निफ्टी आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे। तो करना क्या है, आज कुछ नहीं करना है, आज केवल ऑब्जर्व करना है इंडेक्स को। तो यहाँ पर आप देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का बैंक निफ्टी में सेटअप बना हुआ है, कोई भी डिप मिले आप तो बिल्कुल आप उसको खरीदने की कोशिश कीजिएगा। डिप आपको कहां तक मिलेगी, कहां तक आपको इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए 51,933,960, जैसे मैंने 52,000 बजाया, यहाँ पर पुट राइटर का बेस है। कोई भी डिप मिल जाए आपको 51,933,960, बिल्कुल उसको तुरंत बाय कीजिएगा। बुलिश बेस कहाँ है, 51,752, 780। देखिए 51,800 900 पर पुट राइटर का बेस है, तो बुलिश बेस ये नहीं टूटना चाहिए। 51,752, 780 या 52 डिप्स का व्यू बना लीजिए। पहला रेजिस्टेंस है 52,510, 575। ये क्या जोन है, ये अभी जो मैंने 52,577 बताया, अगर इसके ऊपर क्लोज ले लेता है फ्राइडे तक, तो बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और अभी देखिए मैंने शेयर किया कि 52,500 पर
बड़ा कॉल राइटर का बेस है। ऊपर की तरफ कहाँ रेजिस्टेंस है, 52,750, 820। तो देखिए अब ये बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर बन जाता है, जो लेवल बताया वहां डिप्स पे बाय कीजिए। जी। अगर आप निफ्टी के सेटअप को देखिए तो निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो यहाँ पर 44 माफ कीजिएगा 24,470 की क्लोजिंग है। 24,500 पर एक कॉल राइटर का बेस है, करीब 2,87,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है अगेंस्ट 2,22,000 शॉर्ट पुट। यहाँ भी कॉल राइटर ने पोजीशन काटी है, थोड़ा सा हिला है कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस। आप देखिए 24,450, 24,400, उसके नीचे सब कॉल राइटर ने पोजीशन काटी है। बेस कहां बना है आप देखिए, सबसे बड़ा बेस बना है 24,300 के आसपास, 24,200 के आसपास, जो मैंने आपको बोला था 24,270, 320। जैसे ही उसके ऊपर चलना शुरू किया है उसी जोन में देखिए बड़े कॉल पुट राइटर का बेस भी बनता हुआ दिखाई दिया है। रेजिस्टेंस कहाँ है 24,500 और ऊपर की तरफ 24,800, 900 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी करेगा। रेंज क्या है, अगर आप उस रेंज को प्ले करना चाहें, कोई भी डिप आपको मिले अब 24,376, 420 के पास, क्योंकि 24,400 के पास पुट राइटर का बेस है, उसको खरीदिएगा। वहां पर आप इमीडिएटली 24,500 का कॉल बाय कीजिएगा डिप पर, और वो देखिए आपको अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ। मैं आपको भाव नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं 24,376, 420 पे मिले तो 24,500 का कॉल बाय कीजिएगा। 7 नवंबर की का या अगले महीने का बाय कीजिएगा, क्योंकि इस वीक में 1-2 छुट्टियां हैं। अब महीने का कॉल ऑप्शन नवंबर का बाय कीजिएगा 24,376, 420 के आसपास। बेस कहाँ है 24,270, 330 पर आप देखिए बुलिश बेस बन गया है। जब तक वो नहीं टूटता बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 24,492, 522 और ऊपर 24,568, 605 के आसपास। देखिए 605 वो बेस है जो टूटेगा। मैं चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही 605 का लेवल टूटेगा 24,605 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा, बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर आएगा। निफ्टी आपको 25,000, 25,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, फिर एकदम टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का बन जाता है। जब तक 24,600 नहीं टूटता है तब तक यहाँ पर एक बार आपको प्रेशर देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो ये वही जोन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ 24,500 और 605। जैसे इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, आप बिल्कुल अपना जो 24,500 को कॉल डिप पे खरीदेगा उसको लेकर के जाइएगा। अगर अब आप देखिए एफआईआई का डेटा भी देख लीजिए तो एफआईआई का लॉन्ग 40% के आसपास हो गया है। फिर 2,600 करोड़ रुपए के आसपास स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग देखने को मिली। देखिए लगातार आप देखिए 2 सप्ताह से स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिल रही है। इंडेक्स में भी देखिए बैंक निफ्टी में 830 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज है 23% शॉर्ट कॉल बिल्डअप बढ़ा है, मतलब बेस बन गया है, जो मैंने आपको दोनों डिस्कस की। तो आज का व्यू क्या है, बाय ऑन डिप्स करें। अगर आपको, मैं सम अप कर देता हूं, अगर आपको डिप मिले निफ्टी में 24,376, 420 के आसपास, तो 24,270, 330 का बेस का स्टॉप लॉस लगा के 24,500 की कॉल खरीदिए नवंबर की। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई भी डिप मिलता है 51,933, 960 के आसपास, तो 51,750, 780 का बेस मान करके, स्टॉप लॉस मान करके आप 51,500 के, माफ कीजिएगा 52,500 की कॉल खरीदिएगा 28 नवंबर की, और उसको कैरी कीजिएगा। बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है जी। तो शर सर ने आपको सारे ही अहम लेवल बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। इन लेवल्स का ध्यान रखिए और हो सके तो आज ऑब्जर्व ही करिए। ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं, आप ऑब्जर्व करें और जब अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे आ जाए तभी ही आप ट्रेड में घुसें। उनको उस ट्रेड को, उस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखिए, ओवर ट्रेडिंग करने से बचें। सर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे डेरिवेटिव साइड में ट्रेडर्स हैं उनके लिए आज कौन सा कॉल रहेगी आपके साथ? जी, तो देखिए बीईएल की तरफ ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट अच्छे हैं, अगर आप बीईएल को ध्यान देंगे तो यहाँ पर जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे मुझे ठीक लगे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आपको बीईएल में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है काफी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है, और ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छा है। फर्स्ट हाफ में देखें करीब 7500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। फुल ईयर का टारगेट करीब 25,000 करोड़ के आसपास का कंपनी मान करके चल रही है। मुझे लगता है रिजल्ट्स ठीक ठाक है। यहाँ पर बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का टेक्सचर है, आप फ्यूचर्स में भी इसको खरीदारी करिए। आप स्टॉप लॉस रखिए 267। मुझे लगता है धीरे 310 के बड़े टारगेट में यहाँ पर दे रहा हूँ। 310 का टारगेट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा अडानी पोर्ट, देखिए अडानी के शेयर्स में ड्यू टू सम न्यूज रिलेटेड रीजंस मूव नहीं आ रहा है डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड रिजल्ट्स, लेकिन आएगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, इसके बाद आएगा। अडानी पोर्ट के देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 1,300 पर स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है जल्दी 1,430 तक के भाव यहाँ पर आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, और इन्हीं दोनों में आप ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं।
1400 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए अडानी पोर्ट का 28 नवंबर का। 38 रुपए का भाव है, 21 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 75 रुपए के टारगेट यहाँ आपको मिल सकते हैं। इसमें 100% का अपसाइड मुझे दिखता है। बीईएल का 290 का कॉल ऑप्शन खरीदिए आउट ऑफ द मनी 28 नवंबर का। 8.85 का भाव है, स्टॉप लॉस लगाइए 5 रुपए पर। 18 रुपए का टारगेट यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी 100% से ज्यादा का टारगेट मुझे लगता है कि अब कंसोलिडेट करके स्टॉक को चलना चाहिए। जी, तो आज आपको एफएनओ साइड में 2 कॉल्स मिल चुकी हैं। बीईएल और अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर में खरीदारी की राय रहेगी और इन दोनों ही कॉल्स को आप ऑप्शन में भी प्ले कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। जैसे बीईएल के फ्यूचर में खरीदारी करनी है 267 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 310 रुपये का। और अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर में भी खरीदारी करनी है जिसमें 1300 के स्टॉप लॉस के साथ 1430 रुपये के टारगेट पर आपको फोकस करना है। और इन दोनों काउंटर को अगर आप ऑप्शंस में प्ले करना चाहें तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 290 का कॉल ऑप्शन बीईएल के लिए, नवंबर एक्सपायरी और 5 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 18 रुपये, करंट मार्केट प्राइस का 8 रुपये 85 पैसे है। तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न इस ट्रेड में आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगली कॉल है अडानी पोर्ट्स का 1400 रुपये स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, जिसमें आपको 75 रुपये का टारगेट एम करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 21 रुपीज़। सर आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए आज की कॉल क्या है? तो देखिए सबसे पहला है आप अगर देखेंगे दीपक फर्टिलाइजर, तो दीपक फर्टिलाइजर के अंदर मुझे लगता है बिल्कुल एक खरीदारी करनी चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू सिक्वेंशियली 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप मार्जिन भी देखें तो करीब आप यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन में डिप मिला है लगभग 2.37 बेसिस पॉइंट का। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है रिवेन्यू अच्छा है। और अगर आप पीबीटी मार्जिन भी देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन भी देखें, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है यहाँ पर एक अपटिक बना रहेगा, स्टॉक के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन बना रहेगा। कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था, सुबह भी स्टॉक का डिस्कशन हुआ था। इन्होंने क्या किया है, माइनिंग केमिकल जो बिजनेस था, टैन का बिजनेस था, उसको डिमर्ज किया है एक डिफरेंट कंपनी में, दीपक माइनिंग सॉल्यूशंस में। तो इससे आप देखेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के चेंज से एक आप देखेंगे तो आने वाले समय में भी टॉप लाइन और मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है दीपक फर्टिलाइजर को खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 1100 रुपया, पोजिशनली बने रहिए। मार्च तक का व्यू है, 1430 रुपए का भाव यहाँ आपको खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक है हटको। जो देखिए हटको काफी महंगा स्टॉक रहा है, काफी चला है, बड़ा उसके अंदर मार्केट कैप है। इसके बावजूद भी मुझे लगता है ये एक अच्छे मूव के लिए तैयार है। काफी बीट एंड डाउन है, काफी पिट गया है। अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो मुझे अच्छे लगे हैं। मुझे लगता है अगर आप माफ कीजिएगा, वाई ग्रोथ भी देखें तो लोन सैंक्शन में 235% की ग्रोथ है। और अगर आप H1 से अगर आप H1 भी देखें फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर भी देखें तो हाईएस्ट एवर H1 लोन सैंक्शन यहाँ देखने को मिला है। लोन डिसबर्समेंट में भी हाईएस्ट एवर H1 लोन डिसबर्समेंट देखने को मिला है। पैट देखिए हाईएस्ट एवर पैट H1 में देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 39% का ग्रोथ है यहाँ पर। तो देखिए ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी हाईएस्ट एवर H1 रेवेन्यू देखने को मिला है 27% के आसपास। लोन ग्रुप में अच्छी खासी 36% की ग्रोथ है। अगर आप H1 फाइनेंशियल ईयर 25 में देखें, मुझे लगता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ग्रॉस एनपीए देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, नेट एनपीवी भी गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आप एक बार खरीदारी का ध्यान लगा सकते हैं। काफी बीट एंड डाउन स्टॉक है, अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है। देखिए हटको में भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। इवन देन मैं कॉल लेना चाहता हूं। मुझे लगता है 216 रुपए का भाव है, 192 पे स्टॉप लॉस रखिए। 268 तक के बड़े टारगेट है, लेकिन मार्च तक का यहाँ पर व्यू है, आप रख सकते हैं। जी, तो आज की पोजिशनल ट्रेड्स के लिए कैश में 2 कॉल्स हो गई। हटको, जिसमें आपको करंट मार्केट प्राइस पर खरीदना है 268 रुपीज़ के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 192 रुपीज़। और दूसरा काउंटर है दीपक फर्टिलाइजर्स, जो आपको करंट मार्केट प्राइस पर खरीदना है 1430 रुपये के टारगेट इसमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉप लॉस रखना है 1100 रुपये। एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं सारे ही लेवल्स, लेकिन अगर आप कभी भी अगर ट्रेड्स में घुस रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस को जरूर ऑनर करिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स जो दी जाती हैं, कुछ इसमें आपको लॉन्ग टर्म की भी दी जाती है। उसमें सर ने जैसे इसके लिए मार्च तक का टाइम बताया। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड में घुस रहे हैं तो ज़रूर ही स्टॉप लॉस ऑनर करिए, क्योंकि कई बार हमारे पास दर्शकों के सवाल आते हैं कि प्रॉफिट हिट होने के बाद अक्सर स्टॉक नीचे आ जाते हैं, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
सर कुछ नतीजे आए उन पर बात कर लेते हैं, और पहले नतीजे हैं मैरिको। कंजम्पशन थीम में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, अर्बन डिमांड कम थी, लेकिन मैरिको का अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखें तो प्रॉफिट में लगभग 20% का सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 7.5% जंप है रेवेन्यू में भी, एबिटा 5% बढ़ता हुआ, लेकिन एबिटा मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट का दबाव एबिटा मार्जिन पे हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैरिको के रिजल्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं सर? तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज सत्यम जी बोलूंगा, मैरिको का रिजल्ट आप पढ़िए तो ये कह रहे हैं अर्बन ट्रेजेक्टरी स्टेबल है, मतलब अर्बन डिमांड स्टेबल है। देखिए, सबकी कमेंट्री अलग अलग है। टीसी कमेंट्री देखिए, नेस्ले कमेंट्री देखिए, इनका कहना है कि सब अर्बन ट्रेजेक्टरी स्टेबल है, रूरल और परफॉर्मेंस चल रहा है जी। तो देखिए, मैं ये ध्यान लगाता, मैं कहना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, व्यूज डिफरेंट होते हैं और बाजार प्राइस इज द किंग। देखिए, भाव भगवान है, वो जहां आपको दिखाई दे वो आपको बिल्कुल सही दिखाता है। और देखिए, लगातार देखिए आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग एफएमसीजी में देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए बड़ा गैप अप देखने को मिला है मैरिको के अंदर। रिजल्ट्स बहुत अच्छे, जैसे आपने डिस्कस किया, मुझे भी पसंद आए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत अच्छा पेस बना हुआ है। करीब आप मान के चलिए 636 के आसपास, ये दोबारा करीब 720 जो इसका हाई था वहां जाने की कोशिश करेगा। एक अच्छा इसके अंदर मुझे लगता है अपटिक देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है 720 तक का भाव यहाँ बिल्कुल देखने को मिल सकता है। जी सर। अगला एक और काउंटर जिसके नतीजे आए वो भी वोल्टास की बात कर लेते हैं सर। इनके प्रॉफिट में 272% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ भी हमें जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन आज स्टॉक सर 5% नीचे खुल रहा है। क्या लग रहा है, रिजल्ट्स आपको लग रहा है बाजार को पसंद नहीं है? आपका क्या व्यू है सर? देखिए, अगर आप वोल्टास को देखिए तो वोल्टास का जो रिजल्ट आया है, मैं थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, सकता है मैं गलत देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार सिक्वेंशियली आप देखिए बड़ी डिग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर। तो मैं एक बार डबल चेक करूंगा कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ इसके अंदर। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर सही है तो बिल्कुल एक बड़ी गिरावट इसके अंदर पॉसिबल है। फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड होने वाला स्टॉक है, मुझे लगता है बड़ा इसके अंदर एक गिरावट हो जाएगी, क्योंकि इसने एक ब्रेकडाउन दिया है 1760 के आसपास का। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये बिल्कुल इसको खींच करके कहीं आप मान के चलिए 1550 की जोन में ला करके खड़ा कर सकता है। तो बिल्कुल अगर कोई फ्यूचर्स में शॉर्ट करना चाहे तो बिल्कुल इसको शॉर्ट करे। मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा मूव पीछे की तरफ आना बिल्कुल पॉसिबल है सर। ये हो सकता है कि धीरे धीरे 1530 की टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे। जी सर, हमने अक्सर ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात की, रियल्टी स्पेस की बात करी। ऐसी एक कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनके भी नतीजे आए कल। प्रॉफिट में इस बार गिरावट देखने को मिली है 77% का। अगर हम कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखें इस क्वार्टर का तो 77% की गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट में। 192 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 850 करोड़ का था। ऐसे में सर इस काउंटर पर आपका क्या व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो इसका जोन है सबसे बड़ा सपोर्ट का, वो सब डिमांड जोन है, वो 1660 के आसपास का जोन है। इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये नहीं टूटता है तो एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं आप देखिए, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज का थोड़ा म्यूटेड नंबर मुझे लगा। इसके अलावा डीएलएफ का अच्छा नंबर आया, कोल्टे पाटिल का अच्छा नंबर आया था, जो स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किए। जो स्टॉक हम लोगों ने कवर किए मैं उनको पहले डिस्कस करता हूँ। देखिए, प्रेस्टीज स्टेज को भी कहीं ना कहीं हम लोग ने डिस्कस किया था। मुझे लगता है 1660 ट्रेड शायद नहीं दिया था, लेकिन 1660 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके अंदर बुलिशनेस रहेगी। सेक्टर एज ए होल में बहुत अच्छा बुलिशनेस है। और अगर आप देखेंगे कि कैनरा बैंक का रिपोर्ट, तो कैनरा बैंक के रिपोर्ट में भी ये देखने को मिला है और दूसरे बैंकों को भी देखने को मिला है कि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इस सेक्टर के अंदर आप देखिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर एक बड़ा ट्रैक्शन है। यहाँ पर भी बैंक्स के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा एक बड़ी फाइनेंसिंग होते हुए दिखाई दे रही है सेक्टर के अंदर। तो बिल्कुल मुझे लगता है कहीं अगर 1660 1670 के आसपास का जोन सस्टेन कर जाएगा स्टॉक, तो दोबारा एक बार बुलिश मूव देखने को मिलेगा। अगर गिरावट बनी रहती है हो सकता है स्टॉक आपको 1450 तक की जोन में जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। जी सर, एक फार्मा काउंटर की भी बात कर लेते हैं जो आज स्टॉक इन न्यूज में रहने वाला है सर। टोरेंट फार्मा, इनके प्रमोटर जो हैं टोरेंट इन्वेस्टमेंट, ये अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। 2.9% स्टेक ये बेच रहे हैं। लगभग 3022 रुपये पर शेयर के हिसाब से फ्लोर प्राइस डिसाइड हुई है। 500 करोड़ 2500 करोड़ की ये डील बेस साइज की इशू है ये सर। क्या व्यू बन रहा है आपका टोरेंट फार्मा पर?
देखिए बिल्कुल एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ गया है स्टॉक के अंदर जी 3260 3300 की जोन का। आप देखें जी 3260 और 3300 के जोन का एक ब्रेकआउट इसके अंदर आ गया है। मुझे लगता है बिल्कुल ये गिरावट में 2980 का भाव कम से कम दिखाएगा। 3120 का भाव है, उसी जोन में जाकर के स्टॉक सेटल कर सकता है। 2950 2900 के आसपास सेटल करे, एक दो दिन रहे, एक सप्ताह रहे, तब आप इसके अंदर दोबारा हो सकता है बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो वहां पर तो कम से कम ये प्राइस बिल्कुल आता हुआ दिखाई देगा। जी सर। राइट्स की भी बात कर लेते हैं सर। इन्होंने एमओयू साइन किया है सेल के साथ, सेल के बोकारो स्टील प्लांट के साथ, टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर रेल कनेक्टिविटी वर्क्स। तो ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? आपने पहले भी इस पे अपना बुलिश व्यू शेयर किया था सर, अभी क्या लग रहा है आपको राइट्स में? तो देखिए राइट्स में बिल्कुल एक सपोर्ट बना हुआ है, 275 का एक अच्छा जी सपोर्ट है। एक सप्लाई जोन है स्टॉक के अंदर कहीं 320 के आसपास। अगर ये 320 का जोन कट जाए ऊपर की तरफ, 200-300 रुपए का भाव है, 20% ऊपर है, अगर ये जोन कट जाए तो एक बड़ा मूव उसके अंदर दिखाई देगा। 410 की तरफ ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कोई है तो बिल्कुल 277 का स्टॉप लॉस लगा करके बना रहे, वीक टू वीक बेसिस देखिए। अगर 320 के ऊपर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जी सर। सर एक और नतीजों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेंगे। हिटाची एनर्जीज के नतीजे आए सर। 111% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। 52 सीआर का प्रॉफिट इन्होंने किया है कंपैरेटिवली 24.7 सीआर से। रेवेन्यू में 26% की बढ़त देखने को मिल रही है सर। कैसा लग रहा है आपको हिटाची एनर्जी के नतीजे? सर बढ़िया लग रहा है जी। हिताची केवल एक ही चीज मुझे पसंद नहीं आई कि जो ऑर्डर ग्रोथ है सिक्वेंशियली 20% गिरती हुई दिखाई दी है। जी बाकी सब अच्छा है। अगर आप सिक्वेंशियली देखेंगे तो रेवेन्यू 17% बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 370% के लगभग बढ़ा है, पैट देखिए 400% के आसपास सिक्वेंशियल ग्रोथ है, बेहतरीन रिजल्ट है। इबिडा आप देखिए तो यहाँ पर 350 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑर्डर बुक गिरी है थोड़ा सा, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की हाईएस्ट ऑर्डर बुक बैकलॉग है 8900 करोड़ के आसपास का। तो देखिए बाजार कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक को लेकर के, क्योंकि काफी चला है जी स्टॉक, ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक प्राइस रिजेक्शन आज देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। मुझे याद पड़ता है जो 1630 का टारगेट दिया था एग्जैक्टली वही आया था। 1630 सॉरी माफ कीजिएगा 16300 16300 350 वही जोन हाई का टच करके आया था। मुझे लगता है अभी भी बुलिश स्पेस है 12600 के आसपास। देखते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री अगर कोई कॉन कॉल होती है कैसा रहता है, क्या ऑर्डर बुक के ऊपर क्या डिस्कशन निकल के आता है। बुलिशनेस मुझे लगता है तभी दोबारा इसके अंदर बन जाएगी जब 14200 के ऊपर दोबारा चलना शुरू करेगा। नीचे बेस है 12600 का, वो टूटता है तो एक गिरावट मेरे ख्याल से 11200 11600 की तरह हो सकती है। बट जिस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और केवल एक क्लैरिटी चाहिए कि ऑर्डर बुक में डिग्रोथ क्यों है। जी। और आज लगभग 4.5% का दबाव हमें हिटाची एनर्जीज पर देखने को मिल रहा है सर। आज भी कुछ नतीजे आने वाले हैं। L&T, टाटा पावर, डाबर इंडिया, बायोकॉन, आदित्य बिरला कैपिटल्स, ये कुछ नतीजे आज आने वाले हैं सर। इनमें आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है और बायोकॉन पर स्पेशली आपका क्या व्यू बन रहा है सर? जी तो देखिए अगर आप मैं सिक्वेंशियली आपको बताता हूँ, मैं धीरे धीरे करके आप बताइए। टाटा पावर देखिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ शो के ऊपर, शायद दर्शकों को भी याद हो गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो देखिए सर बिल्कुल पॉजिटिव रही है। मुझे लगता है जब तक 410 का जोन इसमें 400-410 नहीं टूटता है बुलिश बनी रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे ही 440 के ऊपर निकलेगा 510 50 540 का टारगेट इसके अंदर आएगा। L&T के अंदर देखिए मैं एक अच्छा मूव है ऊपर के। L&T एक ऐसा स्टॉक है इसको ट्रेड के लिए होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। सही मामले में इट्स अ प्रॉक्सी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करिए। इवन देन आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस बनता है 3200 रुपये, उसी के आसपास जोन देखिए स्टॉक सेटल हो गया है। ये वही लो है जो मई 2023 और इसके बाद दिसंबर 2023 में मिला था। बिल्कुल उसी जोन को स्टॉक ने तोड़ा नहीं, सस्टेन कर गया है। अगर कोई फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहे मिलता है 3600 तक का पुल बैक है। 3600 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी बुलिशनेस बनेगी। आदित्य बिरला कैपिटल देखिए यहाँ पर भी मुझे लगता है एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। जैसे ये स्टॉक कहीं आप देखिए आधे रिजल्ट के बाद 210 के ऊपर सस्टेन करता है, बड़ा मूव आएगा। और सभी आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और बायोकॉन को देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली सत्यम जी, बायोकॉन में बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। 300 रुपए का अच्छा बेस है, एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है जो उसको 350 370 की जोन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा जो जहां पर मुझे लगता है और भी एक दो नाम है जहां बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है।
आप देखिएगा कि आईआरबी इंफ्रा की देखिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक गिरा है और आप स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 49 रुपए से लेकर के कहीं 50 रुपए के जोन में। 57 रुपए तक का पुल बैक है, बहुत बड़ा मूव आएगा अगर 57 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर मेरा एक ध्यान रहेगा। और एआईए इंजीनियरिंग देखिए नंबर्स बहुत अच्छे रहते हैं इसके कंपनी के भी, तो यहाँ पर भी देखिए अगर कहीं ये स्टॉक 4000 के ऊपर, अभी 3835 का भाव है, 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाए बहुत अच्छा पुल बैक 4200 4400 रुपए की तरफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक स्टॉक है जहां बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो आज नतीजे आने वाले हैं उनमें जितने भी मेजर नतीजे हैं सर, आपने तो सभी पर ही हमारे दर्शकों को राय दे दी है। अब हम कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। दीपक जी का पहला सवाल आ रहा है ग्रेविटा इंडिया पर। इनके पास ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या व्यू है, इज इट अ गुड स्टॉक टू बाई, ऑल्सो क्या करंट लेवल्स पे इसमें एंट्री की जा सकती है, और ये संवर्धन मदरसन में इनको प्रॉफिट हो रहा है तो ये कह रहे हैं क्या इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये दो काउंटर्स पर इनके सवाल है सर, ग्रेविटा इंडिया एंड संवर्धन मदरसन। ये अगर आप देखिए संवर्धन जी देखिए अगर आप संवर्धन प्रदर्शन को देखेंगे तो बिल्कुल इसको आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर मुझे नहीं लगता किस तरीके की समस्या है, थोड़ा होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ दोबारा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल स्टॉक में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आप देखिए जो बेस है स्टॉक का वो करीब 180 से लेकर के 185 के आसपास की जोन का था, वो टूट नहीं रहा है। तो जब तक वो नहीं टूटता है कन्विंसिंगली तब तक आप बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए, थोड़ा लंबी अवधि के लिए। और वीकली चार्ट पर भी वो शॉर्ट दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है कि ऊपर तरफ मूव दिखाई दे। बड़ा मूव तभी आएगा 200 रुपए के ऊपर बदल चलना शुरू करेगा। ग्रेविटा में देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है, पिछले एक वीक में बड़ा इसमें सप्लाई जोन बना है 2600 रुपए के आसपास। और इसमें आप देखिए करीब 7-8 सप्ताह के प्राइस एक्शन को इंगल्फ किया है बेयरिश साइड पर, गिरावट है। तो मुझे लगता है हो सकता है गिर करके आपको 1770 तक देखने को मिले। बुलिशनेस तभी आएगी जब ये अब 2150 के ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं तो एक प्रेशर देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। हो सकता है आपको 1760 से लेकर के कहीं 1700 1500 माफ कीजिएगा 1660 से लेकर के 1780 तक हो सकता है यह एक आपको गिरावट देखने को मिले। लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट हो जाएगा, जब कंसोलिडेट हो जाए तब इसके अंदर दूसरा भी नीचे होगा। जी सर। रीना जी का सवाल आ रहा है सर हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। ये पूछ रहे हैं कि इनकी बाइंग प्राइस 605 रुपए है, क्या करना चाहिए इस काउंटर में इन्हें हिंदुस्तान जिंक में। बिल्कुल देखिए हिंदुस्तान जिंक में आप बने रहिए। बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरह का मूव है इसके अंदर 519 के पास एक सपोर्ट है, 603 का टारगेट यहाँ आपको पहला मिलता दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर इसके अंदर दिख रहा है। 603 तक तो बिल्कुल जाएगा, तो वहां चला जाए तब आप देखिएगा प्रॉफिट बुक करना नहीं करता। जी सर। अगला सवाल ले लेते हैं। राहुल जी का सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे हैं वेल्सपन लिविंग, इनके पास 185 रुपीज़ के रेट पे ये शेयर मौजूद है, 149 रुपये इसका करंट भाव चल रहा है आज के दिन में। वेल्सपन लिविंग पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर। देखिए वेल्सपन लिविंग पर एक मुझे लगता है इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आया हुआ है जो बेसिकली सस्टेन होगा जब 154 रुपए 155 रुपए के स्टॉक सस्टेन करेगा। तो अदरवाइज फर्दर बेस नीचे की तरफ 135 के आसपास है, तो हो सकता है कोई गिरावट होती तो 135 के आसपास स्टॉक जाकर के 130 और 35 आसपास जाकर स्टॉक सस्टेन करे। अगर 150 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 155 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाता है, उस कंडीशन में बुलिशनेस बनती हुई दिखाई देगी। जी सर। सेजल रावत जी का सवाल आ रहा है गेल के ऊपर। इनके पास 211 रुपए के भाव में गेल मौजूद है और इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, इन्हें क्या करना चाहिए सर। तो आप देखिए थोड़ा सा गेल को अभी आपको थोड़ा लंबा समय गेल को होल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए मुझे लगता है ब्रेकडाउन मिला है 208 212 के जोन का, हो सकता है खिसक करके स्टॉक नीचे आपको जब बाजार गिरे, कभी भी जब कभी बाजार गिरेगा तो स्टॉक कमजोर दिखाई देगा आपको, शॉर्ट्स हैं इसके अंदर भारी, तो 190 तक की आप सकता है आपको गिरावट दिखाए। तो बड़ा मूव तभी आएगा जब 210 के ऊपर चलना शुरू करेगा या कहीं 180 85 के 185 90 के आसपास मिले, कंसोलिडेट करे, तभी हो सकता है कि स्टॉक आपको वहां पर बेस बना करके पुल बैक दे। पुल बैक देगा तो 208 212 तक का पुल बैक देगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी बुलिशनेस आएगी। तो देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं, गेल है, इसके अलावा देखिए एमजीएल है, आईजीएल है, ये सारे जब से एपीएम गैस एलोकेशन का पॉलिसी आया है तो यहाँ सब पे देखिए एक अनसर्टेनिटी बन गई है कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से मार्जिन शेप अप होंगे।
गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के भी और गेल के भी। तो ये देखने वाली बात है, देखते हैं इसके ऊपर एक बार क्लैरिटी बाजार को मिल जाएगी, बाजार समझ जाएगा, तब ज्यादा अच्छा व्यू स्टॉक्स के अंदर पड़ेगा। जी सर। अगला सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी का सवाल आ रहा है, बैंकिंग काउंटर है पीएनबी, 125 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए इस काउंटर को? और अभी नहीं, देखिए अभी होल्ड कीजिए, 125 में आप 106 के ऊपर निकल जाए, जी। सस्टेन कर जाए, फिर आप एवरेज कीजिएगा। उस स्थिति में आपको दोबारा जहां पे 125 का भाव है वहां तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अभी मत एवरेज कीजिएगा, अभी तो 92 रुपीज का स्टॉप लॉस ला करके आप खड़े रहिए और देखिए कि रिजल्ट कैसे आते हैं। देखिए कैनरा बैंक में थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ गए हैं तो मजा नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा सा एक डैम्पनर हो गया आज, तो अदरवाइज ग्रोथ अच्छी है। तो देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पंजाब, देखिए कैनरा बैंक में ब्रेकआउट आया भी नहीं था, इसलिए देखिए विदाउट ब्रेकआउट स्टॉक में ट्रेड करने में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए कैनरा बैंक बहुत ही न्यूट्रल सा ट्रेड कर रहा है, बाजार समझ रहा है कि स्टॉक में करना क्या है सर। तो देखिए एक बार अगर वहां पर बुलिशनेस आती है तो पंजाब नेशनल बैंक में बुलिशनेस आएगी, रिजल्ट इसके ड्यू है जहां तक मुझे पता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आए थे। मुझे लगता है जैसे 106 के ऊपर चले तब एवरेज कीजिएगा, आपको 130 135 का भाव देखने को मिल जाएगा। जी, तो आप 106 रुपए के आसपास एवरेज करिएगा। अभिषेक जी का सवाल ले लेते हैं सर। इनके पास इरकॉन है 281 रुपीस के भाव पर। ये पूछ रहे हैं कि इस काउंटर में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? इरकॉन की बात हो रही है? जी सर, इरकॉन। देखिए अभी क्या है, जिस तरह का बाजार में पुल बैक आया है, सारे स्टॉक में पुल बैक है, लिमिटेड पुल बैक है, ये सब 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा रिस्की हो जाता है मामला, अभी इनको निकलने दीजिए, थोड़ा और ऊपर ट्रैजेक्टरी मारने दीजिए, 226 रुपए के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। 226 230 इसका सप्लाई जोन है, अभी 210 का भाव है। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 192 के स्टॉप लॉस ला करके खड़े रहिए, क्योंकि देखिए ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदरवाइज भी आप देखेंगे बीईएल बीएचईएल वगैरह के रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल अगर 230 के ऊपर निकलेगा, उस स्थिति में आप एवरेज करने की कंडीशन में भी होंगे, तब आपको स्टॉक पे बड़ा मूव मिलेगा, तब आपको स्टॉक के 300 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 192 पे स्टॉप लॉस ला के 230 का ब्रेकआउट ढूंढिए, 230 के ऊपर चलना शुरू करें तो एवरेज भी करिए, आपको आराम से 300 320 तक के भाव देखने को मिलेंगे। पोजिशनली 2 क्वार्टर का समय लीजिएगा। जी सर। गायत्री जी का सवाल ले लेते हैं सर। इनके ये पूछ रहे हैं कि क्या मनप्पुरम फाइनेंस में करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए इन्हें? देखिए जब कोई भी स्टॉक, देखिए बिल्कुल, देखिए नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जब कोई भी स्टॉक के ऊपर की फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठ जाता है, जिस तरह के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक कर रही है गोल्ड फाइनेंसिंग के अंदर, तो यहाँ पर काफी सवाल हैं, लोन टू वैल्यू के लेकर के सवाल हैं, ऑक्शनिंग को लेकर के सवाल हैं। तो देखिए बड़े सवाल इनके पास आए हैं रेगुलेटर से, इन सब कंपनीज के पास, तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है जब आपकी फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन उठता है, तो देखिए बाजार उसको पसंद नहीं करता है खास। तो मुझे लगता है अभी अगर आप देखिए बहुत रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा नो डाउट, मान के चलिए मनप्पुरम मुथूट दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एक पुल बैक आप मान के चलिए 140 का स्टॉप लॉस लगाए, पुल बैक आएगा 183 रुपए तक, तो भी अच्छा खासा पुल बैक है। तो 183 तक का पुल बैक आएगा, आप मान करके चलिए, तो करंट भाव से भी आप देखिए तो अच्छा खासा करीब 17-18% का पुल बैक है। लेकिन बड़ा मूव तभी आएगा जब ये उस जोन को 183 185 जो उसका बड़ा सप्लाई जोन है उसको तोड़ देगा, तब एक बार बुलिशनेस आपको दोबारा देखने को मिलेगी। तो एक स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से 140 के स्टॉप लॉस, 180 की टारगेट के लिए बिल्कुल आप उसको खरीद सकते हैं। जी। रीना जी का बार बार सवाल आ रहा है, मैं आपको बता दूं रीना जी कि हमने आपका सवाल हिंदुस्तान जिंक पर ले लिया है। आप वीडियो को पीछे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं सर। आदित्य जी का सवाल आ रहा है, रॉकिंग डील करके एक शेयर है इनके पास मौजूद है, ये पूछ रहे हैं कि इसमें 700 रुपए का टारगेट कब आएगा? तो देखिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल टेक्निकल यहाँ पर, आप छोटे समय के लिए ही होंगे, टेक्निकल राय देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रेकडाउन किस जोन से है? ब्रेकडाउन है 585 के जोन से। तो इसका एक बड़ा डिमांड जोन था, तो पिछले 2 सप्ताह में उस जोन को इसने तोड़ दिया है, तो कहाँ जाएगा?
अब देखिए जो कंसोलिडेशन जोन अप्रैल 2024 से करीब जून 2024 में बना था, वो करीब 460 से 400 500 रुपए के आसपास था। हो सकता है वहां तक आपको एक गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन इस वीक की ओपनिंग अच्छी है। स्टॉक हो सकता है अगर अभी आपको स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे 545 के ऊपर, तो भी आप बुलिश हो जाइएगा। तब उस केस में आपका स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा 500 रुपए के आसपास। अगर 545 के ऊपर इस फ्राइडे में सस्टेन कर जाए सामान, तो बिल्कुल आप बुलिश हो जाएगा। हो सकता है ये जो इसका सप्लाई जोन था 590, वहां से एक बार आपको पुल बैक देता हुआ दिखाई दे, और फर्दर वीकनेस के केस में मैंने आपको बता दिया 455, 492 यहाँ से एक बार स्लिप करता हुआ दिख सकता। जी सर। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आकाश जी का सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि क्या टाटा स्टील में इन्हें करंट लेवल्स पे पोजीशन बनानी चाहिए? नहीं, अभी अभी आप टाटा स्टील में, अभी आप मेटल में पोजीशन मत बनाइए। हिंदुस्तान जिंक देखिए अभी शेयर किया है जी। उसमें आप एक पोजीशन जरूर बना सकते हैं। देखिए टाटा स्टील, देखिए वो सारे स्टॉक जो अपने सभी दर्शकों में कहना चाहता हूँ जो भी हमारा शो देख रहे हैं, देखिए जिन स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आ गया है, मतलब सप्लाई जोन के नीचे चले गए हैं। अब देखिए बाजार ऊपर चलेगा तो कुछ ना कुछ तो ग्रीन में आपको दिखाई देंगे, लेकिन बड़ा मुख तब आएगा जब वो आप उस सप्लाई जोन को काटेंगे। तो वो सप्लाई जोन काटने के लिए कुछ इनहेरेंट फंडामेंटल न्यूज, इनहेरेंट फंडामेंटल कुछ डिस्काउंट होना चाहिए उसके अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा टाटा स्टील में प्रेशर है, 155 रुपए के भाव पे प्रेशर है। अब आप एक स्विंग ट्रेड जरूर ले सकते हैं, 142 का स्टॉप लॉस लगाइए, 155 के टारगेट के आप स्विंग ट्रेड लीजिए, लेकिन ये भी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स नहीं रहेगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो 155 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो बुलिशनेस आएगी। 155 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी करेगा जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मुझे नहीं याद पता इसके रिजल्ट आए हैं, मैंने नहीं देखे। तो देखिए अगर 155 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 180 तक का टारगेट उस केस में आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई के आसपास। तब तक तो आप एक स्विंग ट्रेड के लिए प्ले कर सकते। जी श्योर सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सत्यम जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो, एंड सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं के नोज पहुंचने। जी साथ ही हम दर्शकों को भी बता दें कि आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। जिनके सवाल हम नहीं ले पाए हैं उनको हम अपने अगले सेशंस में लेने का प्रयास करेंगे। हम आपसे 12 बजे और 1 बजे फिर जुड़ेंगे बाजार पर अपडेट्स और नई बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और नए एक्सपर्ट्स के साथ। इसके अलावा आप सुबह अगले दिन हमारे साथ फिर इस शो में बन सकते हैं और सिर्फ पैसा बोलता है देखना ना भूलिए, सिर्फ और सिर्फ जागरण बिजनेस पर।